गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, गणित का एक अध्यापक है, वो कुछ प्रश्न कराता है, इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। तो छात्र जिस नियम का पालन कर रहे हैं तो वो कौन सा है। तो छात्र क्या कर रहे हैं, पहले तो उसने क्वेश्चन करा दिए, फिर बच्चे क्या कर रहे हैं, उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये अभ्यास करा रहा है। क्या करा रहा है, अभ्यास। किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। कितने नियम दिए, 3 मुख्य नियम दिए। कब दिए, 1898 में दिए। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। ठीक है, कौन कौन सा है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है या प्रभाव का नियम है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर में इसमें क्या की जाती है, यादृच्छिक क्रियाएं की जाती हैं। यादृच्छिक कैसे, रैंडमली कुछ भी आप ट्राई करोगे और फिर ऐसे ट्रायल एंड एरर में किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, तत्परता को क्या कहते हैं बताओ। इसे कहते हैं रुचि का नियम। अभ्यास को उपयोग, अनुपयोग या श्रम का नियम। ठीक है, ये भी याद रखना। और प्रभाव को क्या कहते हैं, संतोष असंतोष का नियम। और एक और चीज़ याद रख के जाना, एक वो है थॉर्नडाइक की किताब है एनिमल इंटेलिजेंस। आंसर है इसका बी, आंसर है इसका डी, सॉरी आंसर क्या बताया मैंने आपको, डी, डी है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि छात्रों में सृजनात्मकता को विकास करने के लिए सहायक सिद्ध होती है। तो ये होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। कौन सी, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये किसने दी है, ऑसबर्न ने दी है। ठीक है, ऑसबर्न ने, याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा, आंसर होगा डी। ठीक है, अच्छा, प्रश्नोत्तर विधि किसने दी है, प्रश्नोत्तर विधि दी है सुकरात ने। और ये किस पे, मौखिक पे आधारित है। एक विधि है प्रश्नावली विधि, वो वुडवर्थ ने दी है। ये पेपर पेंसिल टेस्ट है, मतलब लिखित है ये। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग याद रखना। आंसर हो जाएगा इसका क्या, आंसर बताया मैंने आपको। देख रहे हो, इसमें सीक्वेंस अलग अलग है। इस चीज़ को देखना, यहाँ बी दे रखा है, यहाँ सी दे रखा है, तो इस वाले को आपको आंसर मानना है। और अब आप जैसे भी जिसको देख रहे हो उसके हिसाब से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें से मिलाना है। देखो, भाटिया का जो बुद्धि परीक्षण था ना, पहली बात याद रखो, एक था भाटिया बैटरी टेस्ट। भाटिया बैटरी टेस्ट के 5 उप टेस्ट भी हैं। ठीक है, ये याद रखो। भाटिया बैटरी टेस्ट पहली बात तो बुद्धि का है। किसका है, बुद्धि का। पहले का क्या हो जाएगा आपका, पहले का हो जाएगा चौथा। ठीक है, अच्छा, ये एकल टेस्ट है, समूह में नहीं लिया जाता, ये व्यक्तिगत टेस्ट है। ठीक है, एक तो ये याद रखो, और बस इतना याद रखो। और ये कैटल का क्या है, 16 PF पर्सनैलिटी फैक्टर दिए थे ना, ये। ठीक है, याद रखो। मैस्लो ने क्या बताई, आवश्यकताएं बताई हैं, याद रखो। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग का दे रखा है क्या, इंटरेस्ट थ्योरी। ठीक है, तो ये मिला लेना जिस तरीके से आपको मिलाई जाए। ठीक है, आगे पीछे करके बस अपने हिसाब से देख लेना, इसमें से कोई है कि नहीं, या तो ऑप्शन डी होगा उसके हिसाब से मिल रहे होंगे, यानी तो देख लेते हैं। मैस्लो का ये है, स्ट्रॉन्ग का ए है, और कैटल का 5वां है। अच्छा, ए ही ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है ए। नेक्स्ट देखो, रोहित गणित के कालांश लगने की आवाज़ सुनकर ही बेचैन हो जाता है, तो उसे बहुत डर लगता है। कौन सा सिद्धांत है, तो ये पावलोव का सिद्धांत है। उसने क्या कर लिया है, वो उसके साथ अनुबंध हो गया है। किसके साथ, मैथ के सिद्धांत, मैथ के क्लास के साथ। कब दिया था ये, 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये फिजियोलॉजिस्ट हैं, ये याद रखना। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है, और सीखना कैसा होता है, अस्थायी होता है, और कैसा है, अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित है। ये सब याद रखना। और पावलोव ने ना हॉफमैन मशीन पर करके दिखाया था, इस प्रयोग को दर्शाया था, और पैरोटिड ग्लैंड पर यूज किया था। ठीक है, याद रखना। कोर्ट लेविन ने क्या दिया है, टोपोलॉजी थ्योरी दी है, वेक्टर सिद्धांत दिया है, तलरूप सिद्धांत दिया है। और कोर्ट लेविन ने क्या दिया है बताओ आपका, कोर्ट लेविन ने दिया B = FP × E, ये सब याद रखना। और थॉर्नडाइक ने क्या दिया, CAVD सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत, और परमाणुवादी सिद्धांत। आंसर हो जाएगा इसका पावलोव वाला, आंसर है ए। नेक्स्ट, अब देखो, शिक्षा मनोविज्ञान अपनी विषय वस्तु को निम्न के ऊपर किए गए अध्ययनों से प्राप्त करता है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान में किस पे सबसे ज़्यादा प्रयोग हुए, ये हुए पशुओं पर। सामान्य दशाओं में हुए, नियंत्रित में। जैसे देखो, पावलोव ने क्या किया था, कुत्ते को बांध रखा था। अब देखो, उसने थॉर्नडाइक ने बिल्ली को क्या कर रखा था, पिंजरे में बंद कर रखा था। तो सब नियंत्रित दशाओं में होते हैं। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, NCF 2005, NCF 2005, इससे पहले कब आया था ये, 1975 में आया था, 1988 में आया था, और फिर ये 2000 में आया था, फिर 2005 में आया था। तो ये रचनावाद पे आधारित है। ठीक है, ये याद रखना। अब एक चीज़ याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एंड प्रगति से लिया गया है, 21 फोकस पॉइंट पे आधारित था। ठीक है, और यशपाल इसके कौन थे, हेड थे। और एक चीज़ और याद रखना, रचनावाद 2 तरीके का होता है, फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट, सेकंड वेव। फर्स्ट वेव वाले प्याजे, सेकंड वेव वाले वाइगोत्स्की। प्याजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, और इन्हें सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। रेडिकल से एक चीज़ और याद रखना, बिहेवियरिस्ट, मौलिक व्यवहारवादी, ये स्किनर को कहा जाता है, जिसने रिक्त प्रणाली उपागम ये भी दिया है। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया है कि बच्चे को खुद से ही
सेल्फ मोटिवेटेड होकर लर्निंग करनी चाहिए, इस तरीके का भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो आंसर तो याद रखना सी है इसका। क्या सी? अच्छा देखो, मानवतावादी कौन है? मैस्लो हैं और कार्ल रोजर्स हैं। कार्ल रोजर्स ने क्या दिया है बताओ? डायरेक्टिव थेरेपी दी है, ये याद रखना। मैस्लो ने 5 तरीके की नीड बताई हैं। ठीक है, बस। संज्ञानवाद पे पियाजे ने बहुत काम किया है। व्यवहारवादी कौन है? वॉटसन है, वॉटसन ने स्टार्ट किया था व्यवहारवाद। आंसर बता दिया आपको सी। नेक्स्ट, विकास की किसी भी अवस्था में किसी भी चीज़ को सिखाया जा सकता है, तो ये कहा था ब्रूनर ने। ब्रूनर कौन है? आधुनिक संज्ञानवादी हैं। ठीक है, रचनावाद में भी इनका नाम आता है। इनकी किताब है रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन। 3 इन्होंने स्टेज बताई हैं, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक। ठीक है, ये सब याद रखना। और इन्होंने क्या दिया? डिस्कवरी लर्निंग। मास्टरी लर्निंग किसने दी है? ब्लूम ने दी है। 0.85 इसमें आना चाहिए स्कोर मास्टरी लर्निंग में। ठीक है, और डिस्कवरी लर्निंग इन्होंने दी थी। और इन्होंने क्या दिया? इसके फोल्डिंग की अवधारणा दी है, जिसको यूज किया वाइगोत्स्की ने। और इन्होंने क्या दिया है? स्पाइरल कैरिकुलम दिया है। ये सब याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या होगा? सी। आसुबेल की किताब है कॉग्निटिव व्यू, एजुकेशन साइकोलॉजी एज कॉग्निटिव व्यू, ये याद रखना। इन्होंने 4 तरीके का अधिगम बताया, रटकर, समझकर, खोजकर और अर्थपूर्ण। ठीक है, ये याद रखना। और ये स्किनर है ना, चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया इन्होंने। कब किया इन्होंने? 1938 में, ये याद रखना। ठीक है, और इन्होंने ही कौन सा दिया है? प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग कब दिया है बताओ? इसके 22 साल बाद दिया है, तो 1960 में। 38 और 40, 60। ठीक है, ये सब याद रखना। आंसर क्या बताया मैंने आपको? आंसर बताया ब्रूनर। ठीक है, आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों के विभिन्न उपलब्धि स्तरों को मापने वाले परीक्षण को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? विभिन्न उपलब्धि परीक्षणों को। तो मतलब क्या होना चाहिए? वैध? नहीं। वैध क्या होता है? मतलब जो, जैसे मैं आपको अभी ये CDP के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ऐसा ना करूँ कि मैं इसमें संस्कृत के क्वेश्चन डाल दूँ। ठीक है, रिलायबल वो होता है जो बार बार सेम एक ही जैसे आपको परिणाम मिले। ऐसा नहीं कि इस बार 100 नंबर आए, अगली बार आपके 50 ही रह जाएं। व्यापक होता है, सारे एरिया को कवर करने वाला। तो ये उपलब्धि परीक्षण कौन मापता है? विभेदकारी। जैसे एक बच्चा बहुत होशियार है, एक कमजोर, दोनों में अंतर करना आना चाहिए, ऐसा पेपर हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लूज बना दूँ, दोनों एक जैसे नंबर आए। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अब इसमें से कौन सा शब्द फ्राइड के सिद्धांत से नहीं? याद रखना, जो फ्राइड ने क्या कहा था, बचपन के जो आपके अनुभव होते हैं ना, वो आगे की अवस्था में भी आपको प्रभावित करते हैं, ये याद रख लेना। ठीक है, अब देखो, इन्होंने जीववाद नहीं दिया है, जीववाद है एनिमिज्म। ये किसने दिया? ये प्याजे ने दिया है। किस स्टेज में आता है बताओ? ये आता है आपकी सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज कौन सी है इसकी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल। इसी में क्या आता है? बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है। ठीक है, ये सब याद रखना। और साइन और सिंबल किस में आते हैं? इसी में आते हैं। ठीक है, अच्छा, स्वप्रेम की एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि एक राजा होता है, वो जंगल जाता है, पानी में देखता है, अपने आप से प्यार करने लग जाता है, तो पागल हो जाता है। इस तरीके से ये तीनों इसी ने दिए, फ्राइड ने ही सबसे पहले प्रेक्षण शब्द का यूज किया है, याद रखना। मनोविश्लेषणवाद, मनोलैंगिक सिद्धांत, ये दोनों इसके ही। मनोलैंगिक में 5 स्टेज बताइए, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। मनोविश्लेषण तो इसका है, विश्लेषण आपसे पूछ ले किसका है, तो वो युंग का है, जिसने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया था, 100 शब्द बताए थे 1910 में। अब विश्लेषण से एक चीज़ और याद रखना, सबसे पहला विश्लेषण अध्ययन मानव विकास का किसने किया? स्किनर ने किया है। ठीक है, आंसर बता दिया मैं आपको सी। नेक्स्ट है आपका रोर्सा इन ब्लॉक टेस्ट, किस पे आधारित है? तो ये व्यक्तित्व गुणों पर आधारित है। तो सामूहिक या व्यक्ति के समूह पे तो करा नहीं जाता, ये कैसे किया जाता है? ये तो सिंगल एक आदमी पे किया जाता है, तो व्यक्ति पे के व्यक्तित्व पे आधारित है। रोर्सा इन ब्लॉक टेस्ट कब आया था? 1921 में। कितने कार्ड थे इसमें? 10। 5 काले सफ़ेद, 2 काले लाल, 3 विभिन्न रंग, ये याद रख लेना। ठीक है, और ये क्या है? ये अचेतन मन को स्टडी करता है। ठीक है, ये भी याद रखना। एक मॉर्गन एंड मुरे ने और दिया था। ठीक है, कौन सा दिया था? 1935 में, TAT टेस्ट। इसमें याद रख लेना 30 कार्ड थे, एक सादा कार्ड था। ठीक है, और क्या याद रखते हो? CAT याद रखो, लियोपोल्ड वेलोक ने दिया था। ये कब से कब तक था? बच्चों पे प्रयोग किया जाता था ये। ठीक है, बच्चों के लिए था ये CAT, इतना याद रख लेना। लियोपोल्ड वेलोक ने दिया था, और 1948 में। और जानवरों के चित्र होते थे इसमें। ठीक है, ये याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले के किस विधि का समर्थन किया था? तो इन्होंने किया था भाषा संसर्ग विधि का। भाषा संसर्ग विधि, याद रखना। आंसर हो जाएगा ए। लॉर्ड मैकाले को इंग्लिश यहाँ पे इंडिया में बढ़ाने का बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है। अब देखो, एक आपकी विधि होती है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण में क्या करते हैं? किसी भी, जैसे ऐसे समझो, वाक्य के बाद शब्द, शब्द के बाद वर्ण, ये हो गया विश्लेषण। अब अगर मैं इसे ऐसे चलाऊँ, वर्ण, शब्द, वाक्य, तो हो जाएगा वो संश्लेषण। आंसर क्या बताया मैंने आपको? ए। आंसर बता दिया ए। अच्छा, पाठ्य पुस्तक विधि, देखो जो निगमन विधि होती है, ये 2 प्रकार की होती है, एक तो सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है, और आगमन विधि कैसे होती है? 2 प्रकार की होती है, सहयोग विधि और प्रयोग विधि, ये याद रखना। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, होली विषय पर रचना बताकर दीपावली पर लिखने को कहना, तो ये अनुकरण विधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनुकरण विधि। आंसर हो जाएगा बी।
रूपरेखा क्या होती है, ऐसे ऐसे करके बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसे कहते हैं रूपरेखा विधि, ठीक है, याद रखना। और भाषा यंत्र ये कोई ज़रूरी नहीं। प्रश्नोत्तर मैंने बता दिया, किसने दी थी, सुकरात ने दी थी। अच्छा, सुकरात का शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का था अरस्तु, अरस्तु का कौन था, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। आंसर क्या बताया मैंने आपको इसमें, आंसर बताया अनुकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो, जिस तरह सैनिकों की भांति भांति के अस्त्र चलाने होते हैं, शिक्षक को भी प्रयोग करना आना चाहिए, विवेक पर निर्भर करता है। तो देखो, भांति भांति के अस्त्र और शस्त्र, अलग अलग तरीके की विधियां किसके पास होती है, कोच के पास। कोच क्या करता है, ट्रेनिंग देता है, तो उसके पास सब कुछ होना चाहिए, अलग अलग तरीके का आइटम, किस तरीके से सिखा सकूँ, ठीक है, याद रखना। अच्छा, रूसो की एक किताब है एमाइल, याद रखना, कोई कोई इमली भी बोलता है इसे, ठीक है, याद रख लेना बस। नेक्स्ट है आपका, पहली कक्षा की पाठ्यपुस्तक की पंक्ति की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो ये 4 इंच होनी चाहिए, याद रखना, डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, आंसर ए। अच्छा देखो, आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो ना, 45 अंश के कोण पे लिखना चाहिए आपको, और ऊपर से नीचे की ओर साफ करना चाहिए ब्लैक बोर्ड, ये भी याद रखना। और किधर खड़ा होना चाहिए, दाएं तरफ खड़ा होकर पढ़ाना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। और दाएं हाथ में ही किताब रहनी चाहिए जब किताब से रीडिंग कराओ, आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, अब देखो, संपूर्ण भारतवर्ष में सतत और समग्र सीसीई कब लागू हुआ, तो ये हुआ था 2000, सीसी कब आया था, 2009 में आया था। अब एक चीज़ और याद रखना, ये सीसी कौन लेके आया था, स्क्रीवेन लेके आया था, ये नाम पूछा जाता है, ठीक है। सीसी की फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, आंसर हो जाएगा आपका डी। अच्छा, 2009 में क्या आया था, रमसा, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये भी 2009 में आया था, ठीक है। और एक ICT ये आया था 2004 में, ये भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम स्कूल बैग का भार कम करने की सलाह किसने दी थी, यशपाल कमेटी ने, 1993 में आई थी। 1993 में क्या आया था, एक DPEP डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आया था एजुकेशन का, ठीक है, ये याद रख लेना। और बस इतना याद रखना, आंसर हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, तो उसे NCF के आधार पर किसमें, समावेशी विद्यालय में भेजो, ये भी किसमें, ये 2009 से ही चालू हुआ है, समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं, तो इनकी स्पष्ट और स्थायी आत्मधारणा नहीं होती। क्यों, पापा कहते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, कभी कभी कहते हैं तुम छोटे हो, अभी ऐसे बिहेव मत किया करो बड़ों की तरह, बड़े हो, कभी कभी कहते हैं छोटे की तरह मत बिहेव किया, ये इस तरीके से इनका स्पष्ट आत्मधारणा नहीं होती, आंसर होगा बी। अब देखो, विपरीत लिंग के प्रति अधिक रुचि, देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इसी स्टेज में बनते हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा, ये किशोरावस्था से एक चीज़ याद रखना, मांसपेशियों का भार ना 44% होता है इसमें। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया, ट्राइएरिटी और इंटेलिजेंस, ये दिया था स्टर्नबर्ग ने। कौन कौन सी बताई थी, ये ACP, एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, ठीक है। इन्होंने और क्या बताया था, इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी दी थी, इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, और थ्योरी ऑफ एक और चीज़ दी थी, छोड़ो वो दिमाग से उतर गई। और इन्होंने क्या दिया था, बियॉन्ड IQ इनकी किताब है, किसकी, स्टर्नबर्ग की, ये भी याद रखना। और बस इतना याद रख लो। अब गार्डनर की फ्रेम्स ऑफ माइंड किताब है, 8 तरीके की बुद्धि बताई इन्होंने, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, आंसर है बी। नेक्स्ट, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास करते हैं, बच्चे अपने वातावरण के साथ, तो किसने कहा था, ये वातावरण की बात प्याजे ने की है, ठीक है, याद रखना। इनकी किताब है चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये सब याद रखना। स्किनर की बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किताब है, ठीक है, याद रखना। किलफोर्ड ने क्या दिया था बताओ, त्रिआयामी सिद्धांत, पहले 120 कारक थे, फिर 150 हुए, फिर 180 हुए। सबसे पहले क्या आता है, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। विषय वस्तु को पहले मत सोच लेना, दिमाग में रखना, सबसे पहले क्या आएगी, संक्रिया, ठीक है, आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र यह है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा पर लागू करना, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा पर लागू करना, आंसर ए, डायरेक्ट याद रखो। नेक्स्ट है, इसमें सृजनशील बालक वह होता है, सृजनशील बच्चा कौन सा होता है, देखो 2 बच्चे होते हैं, एक तो सृजनशील होता है, एक प्रतिभाशाली होता है। प्रतिभाशाली को हम चेक करते हैं IQ के आधार पर, ठीक है, जो, और सृजनशील को कैसे मतलब चेक करते हैं, अभिव्यक्ति में ना धारा प्रवाहिता होनी चाहिए। धारा प्रवाहिता मतलब इनका मतलब कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए इनके साथ, ठीक है। अगर आपसे पूछे सृजनात्मकता और बुद्धि में क्या संबंध है, तो जिसका IQ सामान्य स्तर या उससे अधिक होता है, ये होता है इन दोनों में संबंध। अगर संबंध पूछता तो आप आंसर लगाते सी। अगर पूछा सृजनात्मक बालक कौन सा होता है, जो अलग अलग नयापन आता है जिसकी में, आंसर होगा डी। बिल्कुल भी डाउट मत करना, बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 समान भावों को पढ़ाने के लिए निम्न में से समीक्षा विधि, तुलना करते हैं, 2 समान चीज़ें ना, समान में क्या करते हैं, तुलना, ठीक है, आंसर होगा बी। समीक्षा किसकी करते हैं, गुण दोष की करते हैं, ठीक है, याद रखना। व्यास विधि में क्या कहा जाता है, बस एक टीचर पढ़ाता रहता है, और ये अमनोवैज्ञानिक है, ठीक है, आंसर है बी। नेक्स्ट है, इसमें पाठ्यपुस्तक
विधि के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पाठ्य पुस्तक के बारे में कौन सा सही नहीं बताओ? तो इस वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट था। अच्छा देखो, पाठ्य पुस्तक के बारे में ये तो सही है बिल्कुल, सुग्गा प्रणाली कहते हैं, ठीक है। अब इस वाले में इसमें 3 में डाउट था, आप लोग चेक कर लेना एक बार इसे। नेक्स्ट, निम्न में से शिक्षण विधियों के बारे में कौन सा असत्य कथन है? निगमन विधि के 2 रूप होते हैं, बताया था ना, पाठ्य पुस्तक और सूत्र विधि। आगमन विधि को उदाहरण से नियम की वो चलता है, सही बात है। भाषा शिक्षण के सुबोपली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सही है। भाषा की प्रकृति स्थायी होती है, गलत, अस्थायी होती है, भाषा बदलती रहती है। आंसर है डी, कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे पानी, वो सुना होगा आपने। नेक्स्ट है आपका, देखो, बेलन, 2 बेलनों के आधार की त्रिज्या, बेलन का अनुपात क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो 2 इसका त्रिज्या है, पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूनी 4 गुणा 5 इसका ऊंचाई 5 बराबर 3 तिरका 9 गुणा 3, ठीक है। 4 पंजे 20:27, क्या आ जाएगा? 20:27, आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, अच्छा देखो, इसको डिवाइड करना है इससे, तो भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? 67 को 68 से डिवाइड करोगे तो क्या बचाएगा? -1, -1 की पावर अगर आपकी क्या है? विषम है, तो क्या रह जाएगा? माइनस, प्लस 67, तो क्या बच गया? -1 और 67, 66 बच गया ना, तो आंसर हो जाएगा सी। अब देखो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब ये पूछ लिया कि 53 की पावर 82, अब 54 का भाग दोगे तो -1 की पावर अगर सम होगी तो आपको मिलेगा 1, प्लस 53। अगर यहाँ माइनस आता तो घटा देते, अब ये आ रहा है तो जुड़ जाएगा, तो 54 क्या आ जाएगा? 0 बचेगा शेषफल। पूछ लेना कमेंट बॉक्स में अगर डाउट आ रहा हो तो। x³ + 1 को डिवाइड करना है x-1 से, x-1 से करना है, तो x बराबर 1 रख दो, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। नेक्स्ट है, अब इसमें बताना है कि 9 से विभाज्य है, तो p का मान बताना है। तो देखो 5 और 4 9, 7 और 2 9, और ये 9 कट गया। एक सेकंड प्लीज़, दोबारा बताता हूँ। संख्या में ना 9 का भाग जाना चाहिए। 5 और 4 9, 7 और 2 9 9। अब कितना बच गया यहाँ? 6 7 है। अब क्या जोड़ूँ कि 9 से विभाज्य हो जाए? 2 जोड़ दो ना, तो p बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसमें बताना है, x का मान निकाल लेना, फिर उसे 2 से गुणा कर देना, आप लोग बताना, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो ये 7 11 13 का एक रूल होता है कि संख्या रिपीट होती है। कैसे? 1 2 3 और 1 2 3 ये आता है। तो x की वैल्यू होगी 4, y की होगी 7, z की होगी 9। अब x y + z करना है ना, 7 और 9 कितने हो गए? 16, और प्लस x करना है, प्लस x नहीं होगा, ये भागित होगा, ये भाग होगा, भाग x 4 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4, आंसर आ जाएगा बी। ऊपर वाला क्वेश्चन बताना आप लोगों को समझ में आया नहीं आया। अब देखो इसमें 7 11 13 से भाग देने पे क्या मिलेगा? तो देखो 5x 2y 6z, ये क्या होते हैं? मैंने बताया था ना आपको, x दे रखा है यहाँ, z दे रखा है यहाँ, y। देखो y की वैल्यू ये मान लो, और इसकी ये मान लो, और ये 2 दे रखी है ना, तो 2 किसकी वैल्यू हो जाएगी? z की। तो y की वैल्यू ये रखना, x की वैल्यू ये रखना, z की वैल्यू ये रखना, और इसमें लगाना इक्वेशन को सॉल्व करके बताना, ठीक है। तो प्लीज़ देखो यार, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, थोड़ा सा शेयर करना वीडियो को, और प्लीज़ ये जरूर बता देना मैथ में आप में से कोई ऐसा है जो मैथ पढ़ रहा है मेरे से, या मैं ऐसे फालतू पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ बताना। इसी के साथ अपना आपको ध्यान रखना, डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।